2025 ओमेन वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाने में अहम किरदार अदा करने वाली ऋचा घोष का नाम इस आईआर में उन 60 लाख लोगों में शामिल है जिन्हें अभी ज़ेरो गौर बताया गया है। ये अपने आप पे ताज्जुब है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंगाल में इस आईआर किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत में वजीर तजम्मुल हुसैन भी इस आईआर के ज़ेरो गौर वाले लिस्ट में है। हुकूमत ने कल इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया, कल शाम में ऐलान किया कि आप वेबसाइट पे जाके अपना नाम चेक कर सकते हैं, लेकिन देर रात तक वेबसाइट कोई काम नहीं कर रहा था। इस आईआर का जो दूसरा पहलू हमारे सामने जो आ रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है और ये बताता है कि इस आईआर के पीछे दरअसल क्या मकसद कार फरमा थी। अभी हकीकत छुपी और ढकी छुपी बात नहीं रही, बल्कि वाज़ेह हो चुका है कि इस आईआर का बुनियादी मकसद मुस्लिम वोटरों को डिस्टर्ब करना था। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब 15 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट आया था तो उसमें ये हकीकत सामने आई थी कि मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर जैसे मुस्लिम अक्सरियती अजला में नॉन मैपिंग वोटर्स की तादाद सबसे कम है। यानी ऐसे वोटर्स की तादाद ज्यादा है जिनके 2002 से मैपिंग था। तो ये बताता था कि ये जो प्रोपेगेंडा था मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर को लेकर मुस्लिम वोटरों यहाँ पे जो है वो बांग्लादेशी है। 2002 की वोटर आईडी से मेल खाना ये बताता है कि मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज़्यादातर वो हैं जो कई सदियों से, कई दिहाइयों से मुर्शिदाबाद और मालदा मुर्शिदाबाद में रहते हुए आए हैं। लेकिन इस आईआर के दूसरे मरहले में जांच के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। अब जो हकीकत सामने आई है, कल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जिला वार जिन जिन अजला में सबसे ज्यादा नाम ज़ेरो गौर है उसकी जो फहरिस्त आई है वो फहरिस्त से अंदाजा हो जाता है कि इस आईआर के पीछे क्या खेल खेला गया है। 3 अजला हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर। मुर्शिदाबाद में 70% के करीब मुस्लिम आबादी है और मालदा में 51 के करीब और नॉर्थ दिनाजपुर में 51 के करीब। लेकिन इन 3 अजला में 24 लाख वोटर्स को ज़ेरो गौर कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद में 11,10,045 नाम ज़ेरो गौर है। मालदा में 8,28,027 नाम ज़ेरो गौर है। नॉर्थ दिनाजपुर में 4,80,341 नाम ज़ेरो गौर है। और इसी तरीके से अगर नॉर्थ 24 परगना जहां पर मुसलमानों की आबादी 30 से 32% है वहां 5,31,000 नाम गौर है। अगर इन 4 अजला को मिला दिया जाए तो अंदाजा होगा कि इन 4 अजला में कुल 29 लाख वोटर्स ज़ेरो गौर है। यानी कुल 60 लाख लोगों बंगाल के में 60 लाख लोग ज़ेरो गौर हैं। उनमें से अकेले सिर्फ इन 4 अजला में आधी आबादी जो है ज़ेरो गौर है। तो क्या सवाल, ऐसे बुनियादी सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस आईआर की आड़ में मुसलमानों का एनआरसी गैर एलानी एनआरसी किया गया है। और एनआरसी से दूर कई ऐसे वोटर्स हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने तमाम दस्तावेज, तमाम कागजात दिए हैं, उसके बावजूद भी उनका नाम इस आईआर में नहीं आया है, बल्कि ज़ेरो गौर डाल दिया गया है। और एक तो खेल ये किया गया है, दूसरा खेल फॉर्म 7 के जरिए दायर किया गया है। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे हमने पहले भी वीडियो डाला था और ये बताया था कि एक टूल गेट के तौर पर फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्थ दिना 24 परगना में बड़ी तादाद में एक ही तरह के शिकायत की बुनियाद पर मुसलमानों के नाम हटवाने की दरखास्त दी गई। सीधा हावड़ा में दिया गया, हुगली में दिया गया है, कई अजला में दिया गया है। और एक आदमी, एक शिकायत करने वाला 5 से ज़ायद 10-15 दरखास्तें दी है। हमने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि फॉर्म 7 2 पार्ट में आता है। पहले पार्ट में ये शिकायत के बारे में आती है कि किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में, दूसरे सफ़े में जो शिकायत करता है उसकी तफसील आती है। तो ये हमने ये बतलाया था कि पहले पार्ट में जो कंप्यूटराइज शिकायतनामा है और दूसरे पार्ट में हाथ से लिखा हुआ है। तो इससे साफ है कि कहीं और बैठकर फॉर्म इस आईआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस आईआर का जो अमल है इससे साबित होता है कि इस आईआर की आड़ में एक खास प्रोपेगेंडा ही नहीं बल्कि खास मकसद हासिल करने की कोशिश की है। और ये मकसद सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ये है कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाए।
آپ دیکھیں گے کہ جن نان لاجسٹک ووٹرز میں جو نام دیا گیا ہے ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے ہی نام ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کی نگاہ میں مسلمان ایک مشکوک ووٹرز کے طور پر ہیں اور ان کی جانچ گہرائی کے طور پر کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جو 30 لاکھ جو نان میپنگ ووٹرز تھے نارتھ 24 پرگنہ میں جو ندیا میں جن کا تعلق متوا سماج سے، وہاں پہ نان لاجسٹک ووٹرز کی تعداد سب سے کم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ہوا کہ جو لوگ نان میپنگ تھے اس کو زیادہ گہرائی سے نہیں جانچا جا رہا ہے، جو میپنگ ہے اس کو جانچا جا رہا ہے. تو اس IR کے اس پورے عمل کو ہم یہ کہہ کر کہ سیاسی معاملہ ہے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. ایک زندہ شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک بیدار شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس IR پر گہری نظر رکھیں، اپنا بھی نام چیک کریں، درست کریں اور اپنے قریب کی لوگوں کی مدد کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ کسی جائز شہری کا نام نہیں کٹ پائے. اور ایک بیدار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے ووٹرز کی اپنے حق رائے دہی کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ طاقتیں کام کر رہی ہیں، ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ غریب، کمزور، پسماندہ طبقات کو ووٹرز کی رائے سے محروم کر دیا جائے تاکہ آسانی سے اپنی پالیسیاں بنا سکیں. ہمیں ایک بیدار شہری کی حیثیت سے، زندہ رہنے کی حیثیت سے ہمیں اس IR کی پورے عمل پر گہری نظر رکھنی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں انصاف نیوز آن لائن. بہت بہت شکریہ.